कि भगवान आप जाइए लंका में काम कीजिए, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है। हनुमान जी ने कहा देवी क्या प्रार्थना है बता दो। कहा मेरी प्रार्थना यह है कि इस प्रविशी नगर की जय सब काजा, इस नगर में प्रवेश करके आप सारे काम अपना पूरा कीजिए, लेकिन यह प्रार्थना है कि हृदय से नरसिंह भगवान को निकाल दो। कहा क्यों? कहा ये नरसिंह भगवान रहेंगे तो जिसको देखोगे उसे मारना शुरू कर दोगे, और कहीं रावण दिखाई दिया तो उसके ऊपर भी टूट पड़ोगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं जानती हूं कि आप में इतनी सामर्थ्य है कि एक नहीं 10 रावण आपके सामने आ जाएं तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जो काम करने के लिए आए हो वो पूरा नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? कहा प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये नरसिंह भगवान को हटाइए और यहां पर कौशलपुर राजा को विराजमान कर दीजिए। वही कौशलपुर राजा। कहा कौशलपुर राजा को क्यों विराजमान करें? भगवान कौशलपुर के राजा तो बने नहीं, अभी तो वनवासी है। कहा नहीं, राजा को इसलिए विराजमान करना है कि राजा के यहां नीति का प्राधान्य होता है। राजा के यहां नीति का प्राधान्य होता है, और राम से बड़ा नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, ये कौन राम समझा न जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ ये राम के समान दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए राम को जब अपने हृदय में धारण करोगे तो तुम्हारे में नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और यदि यही विकराल मूर्ति नरसिंह भगवान हृदय में विराजित रहेंगे तो तुम जिसको ही देखोगे उसी को मारना शुरू कर दोगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने उसकी ये बात मान ली और वहीं नरसिंह भगवान के स्वरूप को कहा प्रभु सही में आपके सौम्य स्वरूप का ही मेरे लिए आवश्यकता है। इस समय ये विकराल रूप फिर कभी मैं आपको याद करूंगा। और वो विकराल रूप कब याद किया जानते हो? जब पाताल में गए, जहां पर महिरावण का वध किया है, वहां पर नरसिंह रूप का यानी आपने स्मरण किया, नरसिंह रूप धारण करके ही वहां पर महिरावण का वध किया। खैर वो कथा अलग है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता था कि व्यक्ति के लिए अपने इष्ट के चयन का समय होता है। समय किस प्रकार की अवस्था में आप जी रहे हैं। यदि प्रशांत वातावरण है, कहीं कोई आपके ऊपर आघात नहीं है, आपत्ति नहीं है, आपके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति की संभावना नहीं है, आप सर्व प्रकार से सुख संपत्ति से संपन्न हैं, फिर तो आपके लिए बड़े प्यार से मुरली मनोहर को उठाइए, हृदय में विराजिए, वो बंसी बजाएं, आप सुनिए और उनके साथ नाचिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। लेकिन जब आपके सामने आतताई खड़ा हो, आपके धर्म को वह पांव तले रौंद रहा हो, आपके स्वाभिमान के सारे मानचित्रों को मिट्टी में मिला रहा हो, और उस समय आप कहें नहीं हमें तो माला फेरना है, हमें तो केवल भजन करना है, हमें तो बंसी वाले के साथ नाचना है, तो उसका परिणाम क्या होगा जानते हो? वो जो परिणाम, आप में से बहुत लोग होंगे जो उस चित्र को, दृश्य को देखा होगा जो 1947 में हुआ था। 1947 32 लाख लोग बिना मौत मारे गए थे और 3 करोड़ लोग इधर से उधर, उधर से उधर घर द्वार छोड़ करके भिखारी बनकर बैठे थे। आज भी 3.5 लाख लोग कश्मीर से आकर के जम्मू में या दिल्ली में या दर दर अपने भटक रहे हैं, उनको कोई शरण देने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। और हमारी सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर देती है एक वर्ग को केवल तीर्थ यात्रा कराने में, और एक वर्ग जो यहां बैठा हुआ है अपना घर छोड़ करके आया, उसके लिए उसके पास कोई दर्द नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको कैसे इष्ट देव चाहिए? कौन से इष्ट देव की आराधना आपके लिए उपयोगी है? इष्ट देव का कौन सा स्वरूप चाहिए? कौन से इष्ट देव नहीं, परमात्मा के ही सारे स्वरूप रहे। हम तो वेदांत को मानने वाले हैं, गीता को मानने वाले हैं, वेद को मानने वाले हैं, और वेद कहता है पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च ब्रह्म, जो था, जो है, जो आगे होगा, एक परमात्मा के सिवा और किसी की सत्ता ही नहीं है।
इसलिए सर्व रूप में हमारे प्रभु ही विराजमान है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने गीता में स्वयं बताया कि सर्व रूप में मैं ही हूं, मेरे सिवा और किसी की सत्ता नहीं है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षत। लेकिन परमात्मा की उन अनेक रूपों में किस रूप का चिंतन करें? जिस रूप का चिंतन करोगे वैसे तुम्हारे में भाव आएगा, वैसे विचार बनेगा, वैसे जीवन बनेगा। अब बताओ तुम्हें किस रूप की आवश्यकता है इस समय? जब देश के ऊपर संकट आया हो, धर्म के ऊपर संकट आया हो, जीवन के ऊपर संकट आया हो, अपने सत्य के ऊपर संकट आया हो, तो किस प्रकार की उपासना तुम्हारे लिए उपयोगी होगी? ये तुम सोचो, स्वयं समझो। इस रहस्य को गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे, इस रहस्य को भगवान रामानंदाचार्य जी ने अनुभव किया। इसलिए उन्होंने वीर वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा की और उन्होंने एक नए मार्ग का अनुसंधान किया। तत्कालीन जितने अन्य धर्माचार्य थे वो ये सीख देते थे कि जो एक बार विधर्मी हो गया वो पुनः स्वधर्म में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? एक बार मेरे से एक महापुरुष से वार्तालाप हो गई, तो उन्होंने मेरे से कहा कि क्या कभी गधे को गंगा जी में नहा करके बैल बनाया जा सकता है? हमने कहा कि नहीं बनाया जा सकता महाराज। बोले फिर तुम कैसे कहते हो? हमने कहा महाराज एक बात, एक तो पहले आप निर्णय कर लो कि यदि बैल यदि गलती से किसी मड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में गंदले नाले में पहुंच जाए तो क्या वो सुअर हो जाएगा या गधा हो जाएगा? बोले नहीं। हम कहा यदि बैल से गधा नहीं बनता, यदि गधे से बैल नहीं बनता तो क्या बैल से गधा बन जाता है? बोले नहीं बनता। हमने उनसे पूछा, हम कहा कि आप इतिहास का ज्ञान रखते हो, भारत में जितने हमारे मुसलमान भाई हैं इनके दादा नहीं परदादा अवश्य हिंदू रहे होंगे, परदादा नहीं तो लक्कड़ दादा इनको अवश्य हिंदू रहे होंगे। करीम छागला ने वर्ल्ड पार्लियामेंट जिसे कहते हैं वहां जाकर के यूएनओ में घोषणा की, जिस समय भुट्टो गाली दे रहा था भारतीयों को, उसने कहा कि ये जिसको गाली दे रहा है वो इनके पूर्वज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। करीम छागला की वह वक्तव्य आप लोग पढ़िए जरा। मेरे कहने का अभिप्राय कि यहां पर जितने हमारे मुसलमान भाई हैं वो सब हिंदुओं की ही संतान है, उनके दादे परदादे हिंदू थे। ये सारे अरब से नहीं आए, ये सब मंगोलिया से नहीं आए। मंगोलिया से तो केवल 100 घुड़सवार लेकर के बाबर आया था। मेरे कहने का अभिप्राय, यदि ये पहले हिंदू थे और बाद में मुसलमान बन गए, ये समझ लो। तुम्हारी भाषा, मैंने उस स्वामी से कहा, हम कहा तुम्हारी भाषा में ये गऊ के पूत होते हुए बैल से गधे बन गए, तो क्या तुम समझते हो इनको पुनः हम गऊ के रूप में नहीं ला सकते? इनमें तो भ्रांति हो गई है, उन लोगों को भ्रांति हो गई कि ये विधर्मी बन गए। मुझे भ्रांति नहीं है, हम उनको समझा सकते हैं। जैसे हमारे आचार्य ने, स्वामी रामानंद ने 3 करोड़ मुसलमानों को पुनः परावर्तन संस्कार के द्वारा हिंदू धर्म में प्रतिष्ठित किया, उसी रूप से हम इनको समझा सकते हैं कि भाई तुम अपने पूर्वजों की उस स्मृति को याद करो। अब भी ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन अनन्य भक्त हैं, राम के अनन्य भक्त हैं, कृष्ण के। क्या आप रस खान को भूल गए? क्या आप रहीम खान खाना को भूल गए? नहीं। क्या आप नजीर को भूल गए? एक नहीं, ऐसे अनोखे मैं अनेकों गिना सकता हूं जो परमात्मा के अनन्य चरणानुरागी हुए हैं और जिनके लिए हरियोध ने लिखा है कि ऐसे एक एक तुर्कन पर कोटिन हिंदू वारिये। मेरे कहने का अभिप्राय कि हमें युग धर्म को देखना है और देख करके ये अनुभव करना है कि हमें किस प्रकार के इष्ट की आवश्यकता है, किस प्रकार की उपासना की आवश्यकता है, किस प्रकार के मार्ग की आवश्यकता है, किस ढंग से हमारे में शक्ति का जागरण हो, किस ढंग में हमारे में भक्ति का जागरण हो, किस ढंग में से हमारे में ज्ञान का आविर्भाव हो और किस ढंग से हमारे में सेवा की वृत्ति आवे। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने महात्मा भरत का चरित्र गृहस्थों के लिए बताया और विरक्तों के लिए भगवान मारुति का चरित्र उन्होंने आदर्श रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसमें भक्ति है, ज्ञान है, शक्ति है और इन तीनों का सेवा में समर्पण है, जिनकी ये प्रतिज्ञा है, राम काज कीने बिन मोह का विश्राम।
ये तो है हनुमान, विरक्तों के आदर्श। और दूसरे गृहस्थों के आदर्श हैं महात्मा भरत। महात्मा भरत आप जरा देखिए, मैं पूरा भरत चरित्र तो आपको 6 दिनों में सुना नहीं सकता, लेकिन हम ये देखते हैं कि अयोध्या कांड में 5 सभाएं लगी, 5 सभाएं, और 5 सभाओं का ये प्रयोजन था कि भरत राजा बन जाए। पहली सभा अयोध्या में होती है, और 4 सभाएं अयोध्या में नहीं, चित्रकूट में हुई हैं। 5 सभाएं हुई हैं, राज दरबार की 5 सभाएं। पहली सभा में जब भरत आते हैं, उनको ये ज्ञात होता है कि ये मेरी मां की कुटिलता से राम को बन जाना पड़ा, राम के वियोग में मेरे पिताश्री ने अपना प्राण त्याग दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। बड़ी व्यथा होती है, उस कहानी को मैं दोहराऊंगा नहीं, बहुत व्यथित घटना है वो। लेकिन वशिष्ठ जी उनसे कहते हैं कि पहले तुम पितृकर्म से पूर्ण हो जाओ, निवृत्त हो जाओ, फिर दूसरी बात सोचेंगे। परिणाम क्या होता है? महात्मा भरत अपने पिता के सारे क्रियाकर्म, श्राद्ध कर्म करते हैं, उनकी अंत्येष्टि, और 10 दिन तक उनके लिए जो दशगात का विधान है, शास्त्रीय विधि से उसको पूरा करते हैं। और जब वो पूरा हो जाता है, अयोध्या एक प्रकार से शांत हो जाती है। लेकिन वो शांति जो है वो कानन बन की नहीं है, आनंद बन की नहीं है, वो शांति श्मशान की शांति थी। क्योंकि लागती अवध भयावन भारी, मानव काल राति अंधियारी, घर मसान परिजन जन भूता, सुतहित मीत मनऊ जम दूता। उस समय ऐसी स्थिति थी अयोध्या की। अयोध्या भयावन लग रही है। राम चले गए, सीता चली गई, उनके साथ लक्ष्मण चले गए। जिस राम और सीता के नाते अयोध्या का वैभव था, जब वहां पर आत्मा ही अलग हो गई, तो केवल शरीर में श्वास लेती हुई अयोध्या की जनता अपने जीवन को किसी प्रकार से सुरक्षित रखे हुए। महात्मा भरत ने अयोध्या की उस दशा को देखा, देख करके संतप्त हो गए। गुरु वशिष्ठ ने निश्चय किया कि बिना राजा के प्रजा का संरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यदि राजाहीन प्रजा होगी तो वहां पर मत्स्य न्याय प्रारंभ हो जाएगा। मत्स्य न्याय का अर्थ होता है जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती रहती हैं, इसी प्रकार से जो शक्तिशाली लोग हैं वो निर्बल को खाते रहेंगे, जो बड़े अधिकारी लोग हैं वो जनता को चूसते रहेंगे। वही मत्स्य न्याय तो प्रत्यक्ष रूप में वर्तमान में देखिए आप, इसे मत्स्य न्याय कहते हैं। इसके लिए किसी उदाहरण की जरूरत नहीं है। जिसके हाथ में सत्ता आई वही आपको लूटना, आपको चूसना शुरू कर दिया। यही तो हो रहा। और इस भय से भयभीत होकर के महर्षि वशिष्ठ ने निश्चय किया कि राजा का होना आवश्यक है। और राजपद पर कौन बैठेगा? महात्मा भरत, दूसरा कोई है नहीं। राम तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जंगल में चले गए, और लक्ष्मण ने निश्चय करके घोषणा की कि गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। राम ने बहुत समझाया उनको, कहा भैया देखो, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राउ वृद्ध अति मम दुख मन माही, जो बन जाऊं तुम्हें ले साथा, तो ही है सब विधि अवध अनाथा। और परिणाम क्या होगा? अनाथ प्रजा को जो लुटेरे हैं लूट लेंगे। और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। अरे ये चौपाई सुनकर एक सज्जन चौंक पड़े, कहा महाराज जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। यदि ये सत्य है तो ये प्रजा इस समय बहुत दुखी है, इस समय के शासक भी तो नरक में ही जाएंगे। मैंने उनसे कहा ना, ये भूल जाओ तो। क्यों? इस नाते वो नरक में नहीं जाएंगे कि तुम दुखी हो, वो तो अपनी करनी से नरक में भले जाए, क्योंकि इसमें कोई राजा ही नहीं है। ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र का सिद्धांत होता है यथा राजा तथा प्रजा, और प्रजातंत्र का सिद्धांत होता है यथा प्रजा तथा राजा।
क्या समझे? हाँ, इस समय राजा तुम स्वयं हो और अपने लिए राजा तुम चुन करके बैठाते हो, इसलिए पाप के भागी तुम होगे, वो अपने जो लूट कर रहे हैं उसके भागी वो होंगे। इसलिए तुम ये छोड़ दो कि तुम्हारे दुख का, तुम्हारे सारे संताप का पाप उनको लगेगा, उनको अपनी करनी का ही पाप एनफ है, यानी पर्याप्त है जितना वो भोग लें, लेकिन अपनी करनी का दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा, पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि उस समय अयोध्या में इस प्रकार की प्रजातंत्र नहीं थी जिस प्रकार की आज है, क्योंकि वहां पर आज और तत्कालीन राज्य संस्था में क्या अंतर था? अरे यदि मैं राज्य संस्था की बात बताने लगूंगा तो भरत चरित्र रह जाएगा। हा? क्या बताऊं, इसे दुर्भाग्य कहिए सौभाग्य। जितने प्रेम से मैंने दर्शन शास्त्र पढ़े हैं, इतिहास पढ़े हैं, एथिक्स पढ़े हैं, उतने ही श्रद्धा से मैंने नीति शास्त्र का अध्ययन किया है, जिसको पॉलिटिक्स आप कहते हैं। हाँ, और इसलिए मैं राजतंत्र की व्याख्या करने लगूंगा तो रास्ता दूसरा बदल जाएगा। लेकिन याद रखो, राम के समय में राजतंत्र तो था, प्रजातंत्र यद्यपि नहीं था, लेकिन कोई भी राजा इतना मुक्त नहीं था, उन्मुक्त नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, जो कि बिना प्रजा की राय के किसी को भी राजा बनाकर बैठा दे, ऐसा नहीं था। इसीलिए राम को राज्य देने की कल्पना करने से पूर्व महाराज दशरथ अपनी प्रजा को बुलाते हैं और प्रजा से चुने हुए जो पंच हैं वो आते हैं वहां पर, और जब पंच बैठ जाते हैं तो उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि जो पांचई मत ला गई नी का, वो कहते हैं यदि आप पंचों को मेरा मत अच्छा लगे तो आप क्या कहना चाहते हैं राजन? का जो पांचई मत ला गई नी का तो करो हरस ही राम टीका, तो मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं। सभी ने एक स्वर से कहा कि ये तो हमारे हृदय की अभिलाषा को आपने अपने मुंह से कह दिया, लेकिन राम का यह निश्चय था कि जब तक प्रजा का 100% वोट न हो तब तक मैं राजा नहीं बनूंगा। ना 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 ना। और राम के राज्य में सारी अवध की प्रजा का एक मत था, लेकिन 2 वोट उनके खिलाफ थे, यानी 98% वोट उनके साथ थे, लेकिन 2 वोट खिलाफ हो गए। वो 2 वोट कौन? एक मंथरा और दूसरी कैकेयी। आज मंथरा के मत की कोई कीमत है? नहीं है। लेकिन तत्कालीन राज्य व्यवस्था में राम ने देखा कि मेरे विरुद्ध 2 मत है अभी, इसलिए 100% प्रजा मुझे नहीं चाहती, इसलिए ऐसे राज्य को मुझे स्वीकार नहीं करना, बिल्कुल स्वीकार नहीं करना है। पिता के ये कहने पर भी, वाल्मीकि रामायण में आता है, पिता ने ये कहा कि हे राम, मैं तो स्त्री के वशीभूत होकर के तुम्हें मजबूरी में बंद दिया हूं, राजतंत्र ये कहता है कि तुम मुझे बंदी बनाकर जेल में डाल दो और तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, ये राज्य मुझे नहीं चाहिए, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए जहां एक भी विरोध करने वाला हो, ऐसे राज्य का मैं संचालन नहीं कर सकता। और बड़े प्रसन्नता के साथ तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े प्रसन्नता के साथ राम वन को चले गए। प्रसन्नताम यानगताभिषेक तो स्थान ममले बनवास दुख तो मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राज प्राप्ति का समाचार सुनकर के कोई प्रसन्नता नहीं हुई और बन जाने का समाचार सुनकर के कोई मुंह पर खेद नहीं हुआ। बड़ी प्रसन्नता से राम वन को चले गए। केवल 2 वोट नहीं मिले थे, आजकल तो 2 वोट की बात तो अलग रही। 30% माने 70% तो विरोध में है और 30% मत मिला है, तब भी राज करने के लिए लोग कूदते हैं कि हमारा अधिकार है, हमें राज मिलना चाहिए। ऐसे लोग कौन सा शासन देंगे आपको? ऐसे राज लोलुप, सत्ता लोलुप लोगों के द्वारा आप किस प्रकार के राज्य की कल्पना कर सकते हैं? राम राज्य की? ना ना। ऐसे
शासकों के द्वारा आप राम राज्य की कल्पना भूल जाइए। हाँ, यदि आपको रा शब्द से ही प्यार है तो रा के बाद में मां न लगा करके वह के साथ न लगा दीजिए। शब्द राशि तो एक ही है। तो मेरे कहने का प्राय कि महात्मा भरत को बड़ी व्यथा है कि मेरी मां की कुटिलता से राम बन को गए। वशिष्ठ जी को बड़ी व्यथा है कि बिना राजा की प्रजा है, राम राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, लक्ष्मण उनके साथ चले गए, अब रह गए हैं महात्मा भरत। भरत को राजा ने चाहे व अनचाहे राज देना स्वीकार कर लिया है। कैकेयी से स्पष्ट शब्दों में महाराज दशरथ ने कहा था कि कल प्रातः होते ही मैं दूत भेजूंगा, और मेरा आदेश सुनकर के दोनों भाई ननिहाल से आ जाएंगे, और बड़े सज धज के साथ मैं अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन पर बैठा दूंगा, क्योंकि मोरे भरत राम दुई आंखी, मेरे दो नेत्र हैं, एक भरत है दूसरा राम है। सत्य कहूं करी शंकर साखी, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा देवी, भगवान शंकर को साक्षी करके कह रहा हूं। मैं भरत को राज दे दूंगा, लेकिन तुम ये बता कि राम को वन क्यों भेजूं, आखिर राम का क्या अपराध है? कहु तजिरोस राम अपराधु, सब कोई कहीं राम सुठी साधु। राम का कोई अपराध तो बता दे, क्योंकि हमारे से पहले बहुत से सूर्य वंश में ऐसे राजा हुए हैं जो अपने बड़े पुत्र को वन में भेज दिया है, भेजा। एक नहीं अनेकों राजा हुए हैं जिन्होंने अपने पुत्र को वनवास दिया है, देश निकाला दिया है, लेकिन किस पर दिया है? अन्याय पर। महाराज सगर ने अपने पुत्र असमंजस को वनवास दे दिया था, और ऐसे ही दंडक को वनवास दे दिया था उसके पिता ने, उसने जाकर दंडकारण्य बसाया था। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं इस सूर्यवंश में, जब पुत्र ने अन्याय किया, अपराध किया प्रजा के साथ, तो पिता ने उसे वनवास दे दिया। लेकिन राम का कोई अपराध तो बता दे तू। मैं अवश्य राम को 14 वर्ष के नहीं हमेशा के लिए वन में भेज सकता हूं, लेकिन कोई अपराध तो हो राम का, और तुम क्रोध करके नहीं। कहु तजिरोस राम अपराधु, कहा प्रजा ने आपसे कहा होगा, कहा ना, सब कोई कहीं राम सुठी साधु। सारी प्रजा तो राम को अत्यंत सज्जन मानती है, सुठी माने अत्यंत, राम को अत्यंत साधु मानती है, सज्जन मानती है। और तहु सराहसी करत स्नेहु, और तू भी तो राम की सराहना किया करती थी, राम से प्रेम भी करती थी, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तू राम को वन क्यों भेजना चाहती है? नाही न राम राज के भूखे, राम को राज की भूख नहीं है, वो तो धर्म धुरीन, धर्म धुरीन है राम, उनको राज की लिप्सा नहीं है, याद रख। इसलिए राम को वन क्यों भेज रही है? वो अपराध तो बता दे मुझे। लेकिन राम का कोई अपराध हो तब तो बतावे वो। राम का कोई अपराध नहीं, उसने तो एक ही बात पकड़ रखी है कि हो तो प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाई, तो मोर मरण राउर अजस नृप समुझी मन माही। प्रातः काल होते यदि तपस्वी का वेश धारण करके राम बन को नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी, आपकी अपकीर्ति होगी। वाह! राजा ने भरत को राज देना स्वीकार कर लिया था। राम को वन जाने से रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? कहा उसमें सत्य हेतु था, और सत्य से उन्होंने राम की शपथ खाई थी। कैकेयी को बहलाने के साथ ही मंथरा ने यह बात कही थी कि भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जही बचन न टरई। वो जानती थी
कि राजा लोगों के लिए छूट है नीति शास्त्र में झूठ बोलने का। हाँ हाँ, राजा के लिए नीति शास्त्र में ये छूट है, राजा झूठ बोल सकता है। कब बोल सकता है? उसके लिए स्थान बताए गए हैं कि इन इन अवसरों पर, इन इन स्थानों पर राजा झूठ बोल दे, उससे पाप नहीं होता। तो राजा तुमसे झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि जहां अनेक स्थानों पर झूठ बोलने का विधान है, वहां पर स्त्री के साथ झूठ बोलने की भी व्यवस्था है। हाँ, स्त्रीसु नर विवादेषु। तो वो मंथरा जानती थी, वो कुटिला नीति शास्त्र की ज्ञाता थी, उसको पता था कि स्त्री से झूठ बोलने का तो नीति शास्त्र इजाजत देता है। और यदि राजा ने कह दिया हाँ हाँ मांग लो, और तूने मांग लिया और कह दे कि नहीं ये तो नहीं देता मैं, झूठ बोल सकते हैं, मुकर सकते हैं तुम्हें अपनी बात से। इसलिए याद रखो, भूपति राम शपथ जब करई, जब राजा ये प्रतिज्ञा कर ले कि राम की सौगंध जो तू मांगेगी वो दूंगा, तब मांगे यही वचन न टरई। यदि राम की सौगंध करके राजा प्रतिज्ञा करते हैं, तब तुम जो वरदान मांगोगी उससे राजा कभी मुकर नहीं सकते। ये मंथरा ने कैकेयी को पढ़ा रखा है, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। पढ़ाता तो गुरु ही है ना, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता, चाहे वो कुटिलता का ज्ञान हो, असज्जनता का ज्ञान हो। तो मंथरा ये गुरु है किसकी? कैकेयी की। और किस चीज की गुरु है? कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई, ये कुटिलता की गुरु है। और उसके पढ़ाए हुए नियमानुसार ही कैकेयी ने अपने व्यामोह में राजा को फंसा लिया, और राजा ने ये कह दिया कि राम शपथ में कीनन खाऊं, मैं राम की शपथ कभी नहीं खाया, लेकिन आज मैं तुमसे राम की शपथ खा करके कहता हूं कि जो तू मांगेगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बस जब राम शपथ सुना तो प्रसन्न हो गई कि अब राजा अपने वचन से मुड़ नहीं सकते, और उसने वरदान मांग लिया। और उसी शपथ के नाते राजा ने राम को वन जाने से नहीं रोका। ये सारा समाचार वशिष्ठ जी जानते हैं, इसलिए वशिष्ठ जी ने भरत से कहा, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। काहे भरत, होनहार बहुत प्रबल है। भाभी माने होनहार, भवितव्यता, तुलसी जस भवितव्यता तैसे मिले सहाय, आपने आवे ताहे पे ताहे तहां ले जाए। कहा होनहार प्रबल है, और उस होनहार ने ये सारी दुर्घटनाएं मेरे सामने करा दी। भरत जी कहते हैं गुरु वशिष्ठ से, सोई गोसाई यही विधिगत छेकी। आप वो गुरु हैं जिसने विधाता की गति को भी छेक दिया था, विधाता की गति पर भी हड़ताल लगा दिया था। मेट को टेक जो टेकी, जो आप टेक ले उसको कौन मिटा सकता है। लेकिन वशिष्ठ जी अपनी मजबूरी व्यक्त कर रहे हैं। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। बिलखी कहो, बिलखी कहो के कई अर्थ किए जाते हैं। बिलखी माने व्यथित होकर के, सही अर्थ तो यही है। लेकिन अब विद्वान है, सही गलत अर्थ क्या? जब विद्वान अर्थ करने लगे तो एक शब्द के अनेकों अर्थ कर सकता है, शब्दानाम अनेक अर्था। अब बिलख शब्द का दूसरा अर्थ मैं बता रहा हूं, विशेष रूप से लख करके। बी उपसर्ग जो है वो विशेष में भी आता है और विगत में भी आता है। तो बिलख माने विशेष रूप से लख करके। मुनिनाथ हैं वशिष्ठ जी, इसलिए वो कहते हैं भरत याद रखो भाभी बड़ी प्रबल है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस ये विधाता के हाथ में। विधाता के हाथ में तो आप मेट नहीं सकते थे। कहा नहीं, ये अवश्य होनहार था,
और इसको होना ही चाहिए था। जीवन किसका, मरण किसका, हानि किसकी, लाभ किसका, जस किसको, अपजस किसका, ये बड़ा विस्तार के साथ कहने का विषय है। इसलिए